ठीक है सर। थोड़ी सी चर्चा कल हम लोगों ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी की थी, आधुनिक के साथ। जी जी। तो एक बार आज कम से कम आप हमें बताएं, चूंकि आप हम्म। एक वरिष्ठ वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, जी जी। तो काल के बारे में आपने क्या सोचा है? हम्म। जी जी। जी अब मैं बताऊं सर? हाँ, थोड़ा सा आप अपना डिफिनेशन बताएं, फिर हम अच्छा लोग आगे सर, मैं बढ़ते हैं। अपनी विचारधारा बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। देखो सब, काल क्या होता है? काल का मतलब होता है टाइम। मतलब हम लोग कहते हैं कि अब हमारा क्या समय है। अब हम्म इसमें मतलब इस हिसाब से तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, पर हम लोग कहते हैं सब काल है। काल का मतलब हमारा समय आ गया। बोलते हैं ना, इन द टाइम ऑफ द लाइफ, बोलते हैं सब उसका काल आ गया। काल का मतलब उसका समय आ गया बेसिकली। जी, ठीक बिल्कुल सर। ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। अब बाकी आप इसी बताएं सर। हाँ, इसी पे चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। मैं यही कह रहा था कि हम्म। यह बहुत सामान्य सा एक विषय है, हम्म। बहुत सामान्य, जो मतलब पढ़ा लिखा हो या कोई एक हमारे गांव ग्राम का बिना हम्म। पढ़ा लिखा भी व्यक्ति हो, इस हम्म। का प्रयोग तो प्रतिदिन प्रत्येक क्षण प्रत्येक मनुष्य करता है। हम्म। मनुष्य क्या कहे, प्राणी मात्र करता है। हम्म। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जीवन में हम हम्म। लोगों के, हम्म। जिसका हम हम्म। लोग दैनंदिन व्यवहार करते हैं, प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जी जी। लेकिन उस पे एक उस दृष्टि से विवेचनात्मक रूप में हम्म। उस पे विचार नहीं करते कि यह है क्या। हम्म। इसी तरह यह समय है, काल है। काल भी हम लोग दैनंदिन प्रतिक्षण, हम लोग श्वास लेने से श्वास छोड़ने तक उसका व्यवहार करते हैं, हम्म। लेकिन यह है क्या, इसका हम लोग विचार प्रायः हम्म। कोई नहीं करता। हम्म। तो काल पे ही ये आप लोगों का सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये अच्छा हम्म। है। तो हम्म। इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम्म। ये मैंने बताया था कल कि काल का कोई पर्टिकुलर डिफिनीशन हम्म। न तो विज्ञान के पास है, न तो हम्म। किसी के पास। काल क्या है? काल को मापने की विधि तो है, हम्म। काल समय को मापने की विधियां हैं, हम्म। लेकिन वह समय क्या है, तो इसके लिए हमको भारतीय दर्शन के तरफ थोड़ा देखना पड़ता है। हम्म। जो भारतीय हमारे दर्शन हैं, वह हम्म। किसी भी तत्व की बहुत बहुत मतलब उसके मूल तत्व तक की व्याख्या करते हैं। हम्म। इसीलिए यह जो हमारा समय है, काल है, हम्म। हम्म। इसकी व्याख्या के लिए दर्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हम्म। अब भारतीय दर्शन जब हम लोग करते हैं, कहते हैं, तो हम्म। इसमें थोड़ा ये विचार सामान्यतः हम लोग को जान लेना चाहिए कि हम्म। भारतीय दर्शन है कितने। हम्म। भारतीय दर्शन तो कल हम्म। जनरली मैंने बताया था कि देखिए, सब वेद से आगे बढ़ते हैं। हम्म। 4 वेद बताए कल, हम्म। और 6 उसके शास्त्र जो षडंग हैं, हम्म। जिसमें व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा आते हैं। हम्म। इसके बाद जो हमारा दर्शन है ना, यह हम्म। दर्शन भी 6 दर्शन है, अपने षड हम्म। दर्शन। हम्म। इसमें आपके मीमांसा आता है, हम्म। वैशेषिक है, न्याय है, हम्म। योग दर्शन है, हम्म। सांख्य दर्शन है, और वेदांत दर्शन है। ठीक है, यह 6 दर्शन हमारे जी यहाँ सर। चलते हैं। अब इन सभी दर्शनों में कुछ अलग अलग विचार हैं हम्म। सबके। तो जो मीमांसा से हम लोग सोचते हैं, मीमांसा पहला हम्म। दर्शन हम लोग करते हम्म। हैं। मीमांसा दर्शन भी 2 भाग में है, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। और यह दर्शन जो हमारा करता है, यह वेद की व्याख्या करता है। ठीक है, वस्तुतः जो मीमांसा शब्द होता है, मीमांसा शब्द का अर्थ अगर आप लें तो हम्म। जिज्ञासा अर्थ होगा, जी जी। जिज्ञासा। हम्म। तो यह मीमांसा दर्शन वैदिक सूत्रों की व्याख्या करते हैं। हम्म। इसके बाद हमारे आते हैं मीमांसा, फिर हो गया, हम मान लेते हैं उसके बाद न्याय लेने, हम्म। न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन जो है, यह जी सर, जी सर। हाँ हाँ ठीक।
इसका व्युत्पत्ति जब करते हैं, शाब्दिक अर्थ करते हैं, तो आता है नियते विविक्षितार्थः अनेन इति न्यायः। हम्म, जब हम कुछ साधनों के द्वारा जो हमारा ज्ञेय है, जिसको हम जानना चाहते हैं, हम्म, उस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उस तत्व की प्राप्ति करते हैं, तो वह न्याय दर्शन करता है। ठीक है। और न्याय दर्शन, यह जो न्याय शब्द है, यह आधुनिक जो हमारा न्याय है उस अर्थ में नहीं है। हम्म, मतलब जो अपना ये क्या कहते हैं, अब आज की न्याय प्रणाली है, उस अर्थ में नहीं है। इसका न्याय इस प्रकार, न्याय का अर्थ इस प्रकार होता है। हम्म, इसके अलावा एक दर्शन है आपका वैशेषिक दर्शन। हम्म, यह क्या करता है, इस शब्द से ही अर्थ इसका स्पष्ट होता है। वैशेषिक, यह विशेषता बताता है। ठीक है। तो यह वैशेषिक दर्शन है। और इसके अलावा अपने न्याय हो गया, मीमांसा हो गया, वैशेषिक हो गया, योग दर्शन है। हम्म, तो योग दर्शन का तो आजकल योग का तो बड़ी प्रचलन भी है। वस्तुतः वह एक दर्शन है। तो योग दर्शन, योग का जो अर्थ होता है वह मिलान अर्थ में होता है, हम्म, जोड़ने अर्थ में होता है। ठीक है, योग शब्द का। और यही अपना योग दर्शन है, जिसमें ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब करते हैं। कुल 8 इसके हम्म, अंग हैं योग दर्शन हम्म, के। यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, हम्म, ध्यान, धारणा, समाधि। तो उससे यह अपना वो करते हैं। फिर आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन वस्तुतः सांख्य संख्या शब्द से है, क्योंकि वहां कुल 25 तत्व हैं। उन 25 तत्वों के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना मानकर और उसके द्वारा पूरा विचार किया गया है, इसलिए वह सांख्य दर्शन है। ठीक है। तो ये हमारे दर्शन है। इसमें हमारी जो परंपरा है, भारतीय परंपरा, हम्म, इसमें आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन, दोनों प्रकार के दर्शन हैं। दोनों का ही हम लोग समान आदर करते हैं अपनी परंपरा में। यहाँ ऐसा नहीं है कि आस्तिक ही होना चाहिए। ठीक है। मतलब आप ईश्वर, वस्तुतः इसके लिए शब्द आस्तिक नास्तिक न करके ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी शब्द ले सकते हैं। आप ईश्वर को मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक वही, है। वही, ठीक है। जैसे अपना सांख्य दर्शन है, वह अनिश्वरवादी दर्शन है। वह ईश्वर को नहीं मानता, वह प्रकृति और पुरुष के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का रचना मानता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने यहाँ दोनों प्रकार के विचार हैं। और इन्हीं दर्शनों में हमारा जो यह मुख्य विषय है, काल, यह भी छुपा हुआ है। उसी में हम लोग इसको थोड़ा बहुत उसके हिसाब से भी खोजेंगे। अब सबसे पहले कल थोड़ा सा मैंने इंगित किया था कि काल का क्या। एक तो मैंने कहा कि काल जो है वह अनित्य है, नित्य है, नित्य है। हम्म, काल नित्य है। काल कभी, मतलब वह समाप्त नहीं होता। हम्म, और काल का क्या हमारे आत्मा या परमात्मा से कोई संबंध है? हम्म, तो यहाँ पर यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि है। क्योंकि जब नित्य है तो नित्य कौन है? परमात्मा है। हम्म, और आत्मा भी अपने यहाँ नित्य मानी गई। तो काल भी नित्य है, तो निश्चय ही जो नित्य होंगे उन नित्य का नित्य के साथ संबंध होगा। तो हम्म, काल का भी परमात्मा और आत्मा से वैसा ही तादात्म्य संबंध है। अब इन्हीं के द्वारा हम भारतीय दर्शन में इसको देखने का प्रयास करेंगे। हम्म, अब हम जब देखते हैं काल को, हम्म, तो इसके मापन के लिए हम बहुत से शब्द ले लेते हैं कहें, या मापन की विधि बना लेते हैं, जिसको हम लोग
पुराने समय में त्रुटि, निमेष, पल, घटी, विपल इत्यादि कहते थे। आज के समय में हम उसको घंटा, मिनट, सेकंड इत्यादि कहते हैं। तो यह मापन के लिए, उसके लिए हमने शब्द बना लिए, लेकिन वस्तुतः काल यही है नहीं। काल के मापन का बस यह एक हमने अपने प्रयोग के लिए बना लिया। अब काल इससे है भिन्न। जैसे आकाश और दिक, दिक मतलब दिशा, यह दोनों भी काल के समान ही हैं। अब इसमें जो वैशेषिक दर्शन के हिसाब से आप देखें तो वहाँ द्रव्य का, पदार्थ का रूप जब बताते हैं तो वह कहते हैं कि जिसमें क्रिया और गुण दोनों का अस्थाई संबंध हो। ठीक है, यानी क्रिया हो और गुण हो और दोनों समवाय कारण हो, उसको ही द्रव्य कहते हैं। मतलब इसका यह है कि द्रव्य जो है वह गुण और कर्म पर आश्रित होता है, द्रव्य। अब इसको आप एक हम लोग उदाहरण से समझने का प्रयास करें अगर, जैसे कि मीठा या तीखा, तो अगर हम बाजार में जाकर दुकानदार से कहें कि भाई ये 100 रुपये 50 रुपये हमसे ले लो, 10 रुपये लो और 10 रुपये का तीखा दे दो या मीठा दे दो, तो क्या देगा वो? तीखा या मीठा कोई पदार्थ तो है नहीं भाई। अगर हम उससे गुड़ कहेंगे, रसगुल्ला कहेंगे, तब तो समझ में उसको आता है, हमको दे देगा 50 रुपये का। लेकिन अगर आप मीठा मांगते हैं तो कैसे देगा वो, या तीखा मांगते हैं तो कैसे देगा? ठीक है, यह जो मीठापन या तिक्तता है, यह उस पदार्थ का गुण है। जिस पदार्थ का वह गुण है तो वह उस पर क्या है, आश्रित है। ठीक है, यानी कि जो गुण है वह पदार्थ पर आश्रित है। यानी अगर रसगुल्ला है तो मीठापन गुण जो है वह रसगुल्ला पे आश्रित है। इसी प्रकार जो हमारे यह शुरू में जो मैं अभी कह रहा था कि इसका द्रव्य का परिभाषा बताते हुए, तो क्रिया और गुण दोनों उसके समवायी कारण होते हैं। ठीक, अब यही चीज आप क्रिया में भी, गुण में तो हम लोगों ने देख लिया, क्रिया में भी देख सकते हैं आप। जैसे किसी भी पदार्थ की क्रिया को हम पदार्थ के द्वारा ही देख सकते हैं, बिना पदार्थ के क्रिया का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे मान लिया कि पतंग उड़ रहा है या वायुयान उड़ रहा है, तो बिना वायुयान या बिना पतंग के क्या उसके उड़ने का भान हो सकता है? उसकी ऊंचाई का भान हो सकता है? उड़ना उसका, उसकी ऊंचाई उस पदार्थ से नियत हो रही है। ठीक है, तो क्रिया को भी हम पदार्थ के ही माध्यम से देख सकते हैं या समझ सकते हैं। देख क्या सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार, यानी जिस प्रकार पदार्थ से ही हम गुण को समझ पाते हैं, क्रिया को पदार्थ से ही समझ पाते हैं, उसी प्रकार काल को भी हम उसके माप से ही समझ पाते हैं। काल को हम देख नहीं सकते, काल को उसके माप से ही समझ पाते हैं कि भाई इतना बड़ा काल है। 1 सेकंड का काल है तो कितना होगा, या 1 माह का काल है तो कितना बड़ा होगा। यह मापन से उसको हम बस अनुभव कर पाते हैं, काल को हम जान नहीं पाते। ठीक है,
यहाँ तक कोई, अब जैसे हम लोग काल का भूत, वर्तमान या भविष्य के द्वारा भी उसका मापन करते हैं या समझ पाते हैं। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? कोई जी दिक्कत? जी जी जी। हाँ। अब काल को मापने के लिए जो भी मापनी प्रयुक्त होती है, जो भी हमने मापन विधि बनाई है, वह क्या बनाई है? संख्यात्मक। ठीक, संख्या में लिया है। वस्तुतः काल शब्द भी जो है ना हमारा, यह भी कल धातु से बनता है। कल, कल संख्याने अर्थ में होता है, यानी संख्या अर्थ में ही कल धातु का प्रयोग करते हैं। कल संख्याने धातु से ही काल भी बना है। इसीलिए हम समय को कहें या काल को कहें, मापने के लिए संख्या का ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है कि भाई 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय या 1 वर्ष का समय। अब काल को संख्या से मापने के लिए अनित्य वस्तु की आवश्यकता होती है। अनित्य, ठीक है, क्योंकि जी सर। जो अनित्य वस्तु होगा ना, मैंने क्या कहा पहले कि काल नित्य है, लेकिन देखिए बड़ी यहाँ पर विरोधाभासी विषय है कि नित्य वस्तु को मापने के लिए हम अनित्य का प्रयोग करते हैं। जी जी। क्योंकि नित्य जो होता है वह अपरिवर्तनीय होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, और अनित्य जो है वह परिवर्तनशील होगा। और काल का जो मापन हम करते हैं यह परिवर्तनशील होता है। इसीलिए काल को मापने के लिए हमें अनित्य वस्तु की आवश्यकता होगी, और उस अनित्य वस्तु का जो परिवर्तन होगा, उसी परिवर्तन को हम मापन अपना मानते हैं। वही हमारा परिवर्तन, जैसे अभी 1 घंटे पहले, यानी कि अभी अगर 4 बज रहा हो तो 3 बजे हमारा क्या था? वह भूत हो गया। और अभी का जो समय है या वर्तमान है, और आगामी अभी आधे घंटे के 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद का जो समय है वह भविष्य है। लेकिन यही भविष्य अभी कुछ देर बाद भूत वर्तमान में आ जाएगा और वर्तमान से फिर भूत में चला जाएगा। तो काल नित्य, और उसको मापने के लिए जो प्रयुक्त सामग्री वह अनित्य। यह बड़ी विरोधाभासी है। ठीक है। अब जिसमें परिवर्तन होता है उसके पहली बात क्या हो सकती है? जैसे किसी मापन की पहली संख्या हमने मान लीजिए 1 दे दी, तो एक संख्या जो हम दे रहे हैं वह किसी वस्तु को दी जा सकती है। ठीक, अगर कोई वस्तु नहीं है तो उसको आप संख्या कैसे दे सकते हैं? अब कोई वस्तु जैसे लट्टू एक बार घूमे तो उसका 1 चक्र पूर्ण होगा, ऐसा हम कहेंगे। अब काल का जो सूक्ष्मतम सॉरी काल का जो सूक्ष्मतम कण है वह क्या है? परमाणु। लेकिन परमाणु क्या है ना, अपनी धुरी पर घूमेगा नहीं, वह एक बिंदु है, तो एक बिंदु तो घूमेगा नहीं। अतः जब काल का घूमना, उसका चलना निश्चित है, तो उसका सूक्ष्मतम कण जो होगा वह अणु होगा। और जितने समय में अणु जो है ना वह एक अपना चक्कर कह लीजिए या अपने स्थान पर पलट जाए, उसको एक कालखंड कहेंगे।
और उसी कालखंड का विभाजन हम जब चूंकि अणु का ले नहीं पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे, तो उससे बड़े रूप में जब उसका लेंगे तो वह काल की सबसे सूक्ष्म इकाई होगी। यानी काल की सबसे सूक्ष्म इकाई अणु से प्रारंभ होगी और अणु से आगे परमाणु इत्यादि होते हुए त्रयस्त्र रेणु की जब इकाई आएगी तब हम पहली बार काल को देख पाएंगे। त्रयस्त्र रेणु यह सबसे सूक्ष्म जो दिखने वाला काल होता है। त्रयस्त्र रेणु होता क्या है, इस शब्द में ही इसका अर्थ है तीन अणु। त्रयस्त्र रेणु, तीन अणु हमको दिखता कैसे है, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी बंद कमरे में सूर्य की किरण कहीं से आ रही हो और सूर्य की जो किरण आ रही होगी उसमें हमको धूल के कुछ छोटे छोटे कण, महीन कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। वही त्रयश्रेणु कहा गया है अपने यहां, जो हमें दिखाई दे सकता है। तो त्रयश्रेणु से हमें काल का भान थोड़ा थोड़ा हो सकता है अगर बहुत सूक्ष्म दृष्टि है तो। ठीक, अब उसके बाद त्रयश्रेणु से आगे अपने यहाँ काल की गणना प्रारंभ होती है। यह अपने यहाँ वैशेषिक दर्शन का मत है। अब अगर हम सांख्य दर्शन के हिसाब से देखें तो सांख्य दर्शन में जो तीन अपने काल हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को तीन गुणों के द्वारा बतलाया है। वहां इसको सत्व, रज और तम के रूप में तीनों को बताया गया है। यानी कि भूतकाल और भविष्यत काल, यह दोनों क्या है, यह दोनों छुपा हुआ है। भूतकाल भी छुप गया है, भविष्य भी छुपा हुआ है, आने वाला है, क्या है नहीं पता। तो ये दोनों छिपा हुआ है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष तो होगा नहीं, छुपा है इसलिए अंधकार है। अंधकार यानी तमो रूप है, और जब अंधकार है तो यह तमस गुण वाले होंगे। ठीक, और वर्तमान काल जो है यह प्रत्यक्ष होता है, दिखाई देता है, आपके सामने होता है, यह सब चीजों का दर्शन कराता है, इसलिए वर्तमान काल को सांख्य दर्शन वाले अपने यहाँ सत्व गुण वाला मानते हैं। ठीक है, वहां वो कहते भी है ना सांख्य में कि दिक् कालावकाशादिभ्य, यानी दिक् दिशा और काल और आकाश आदि से भिन्न नहीं है। यानी दिशा और काल या आकाश आदि से भिन्न नहीं है। यह थोड़ा सा दर्शन की तरफ जाने से कठिन तो नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए? चले, कोई बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ, थोड़ी सी चर्चा ज्योतिष के हिसाब से भी इसकी कर ली जाए, क्योंकि मुख्य रूप से यह ज्योतिष शास्त्र पर ही आधारित है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र ही अपने यहाँ काल की चर्चा मुख्य रूप से करता है। तो अपने यहाँ देखिए वहां क्या कहते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमात् चारश्च द्विसदाम द्विधा च गणितम
प्रश्नास्तथा सोत्तरः भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनं यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतः स उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधैः। यानी जब ज्योतिष की बात होती है तो जहां पर त्रुटि से, यानी काल की जो दृश्यमान काल है, जो अनुभूत काल है, जिसका आप अनुभव कर सकते हैं, वह सबसे छोटी इकाई अगर लें तो त्रुटि को लेते हैं। वहां से लेकर के और प्रलय तक काल की जहां पे चर्चा हो, वह है सिद्धांत ज्योतिष या सिद्धांत गणित। ठीक है, तो यहां पर आपको ज्योतिष में काल की चर्चा होती है। अब अपने यहां काल की प्रवृत्ति कब से हो, प्रारंभ कब से हम लें, इसकी चर्चा वहां कहते हैं। तो भास्कर कहते हैं कि लंका नगर्याम उदयाच्च भानुः तस्यैव वारे प्रथमं बभूव मधो सितादिर दिनमास वर्ष युगादिकानां युगपत प्रवृत्ति। यानी कि लंका नामक स्थान पर, लंका को जो वर्तमान लंका है उसी के आसपास वह स्थान था, वहां का शून्य अक्षांश अपने यहां माना गया। तो कहते हैं कि वहीं पर सर्वप्रथम सृष्टारंभ में सूर्य का दर्शन हुआ। तो लंका नगर्याम उदयाच्च भानुः तस्यैव वारे प्रथमं बभूव। ठीक है, और अगर गणना करते हैं तो वह समय जो आता है मधो सितादेह दिन मास वर्ष युगादिकानाम युगपत प्रवृत्ति। यानी कि मधो चैत्र मास का, सितादेह, सित कहते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का आदि यानी प्रथम दिन वह था। जब गणना करके सृष्टारंभ की वहां हम पहुंचते हैं तो वहां पर यह मिलता है। तो तब से काल की प्रवृत्ति को हम लोग लेते हैं। अब काल के भेद जब हम करते हैं तो जो प्राचीन, आजकल का तो सब आपको पता ही है, घंटा मिनट सेकंड या उससे नीचे भी, हम लोग पुराने हिसाब को अगर देखें तो कहते हैं योक्षणोर्निमेषः खराम भागः सह स तत्परः तत् सतभाग उक्ता त्रुटिर्निमेषैर्धितिभिश्च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्गणकैः सदोक्ता। मतलब योक्षणोर्निमेषस्य खराम भागः, यानी आपके पलक झपकाने से 30वां हिस्सा, ठीक, बहुत बहुत सूक्ष्म, वहां से प्रारंभ करके और अंत तक इसकी गणना करते हैं। सामान्यतया हम लोग, कल भी इस पे चर्चा हुई थी, घटी पल विपल की चर्चा करते हैं, इतना बहुत है। इससे नीचे आप जाएंगे तो और इसके विभाग होंगे। हमने कल बताया था कि 9 विध काल मान है अपने यहाँ, 9 प्रकार के। एवं पृथंग मानव दैव जैव पैत्राक्ष सौरेंदव सावनानी ब्राह्मण चकालन नवम प्रमाणम ग्रहस्तु साध्या मनुजय स्वमानत। यानी यह 9 प्रकार के काल के मान हैं। यह 9 जो काल के मान हैं यह भिन्न भिन्न परिस्थिति के हैं। इनमें से एक एक का हम लोग परिचय जाने। तो एक कहते हैं रवेश चक्र भोगो अर्कवर्षम प्रदिष्टम। सूर्य का एक चक्र भ्रमण जो एक वर्ष में होता है 365 दिन में लगभग, वह एक क्या है, सौर वर्ष है। ठीक है, और द्युरात्रम च देवासुराणाम तदेव, वही देवताओं यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वालों के लिए एक
अहोरात्र यानी 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है उनका, यानी 6 मास का दिन और 6 मास की रात्रि। यही दूसरा कालमान हो जाएगा जिसे हम दैवमान कहते हैं, यानी देवता संबंधी मान कहते हैं। यानी हमारा एक वर्ष दैवमान से एक दिन होगा, उनका एक अहोरात्र होगा। ठीक है, तो फिर दूसरा आ जाएगा आपका चांद्रमास, चांद्रमान। चांद्रमान क्या है, तो वहां कहते हैं कि रविंदोर्युते संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतत्, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की एक संयुति से जब दोनों एक स्थान पर हों वहां से, और पुनः चूंकि सूर्य धीमा चलेगा चंद्रमा तेज, तो चंद्रमा जब पुनः सूर्य के पास आ जाए उसी बिंदु पर, तो वह एक चांद्रमास होगा। लगभग 27-28 दिनों में एक चांद्रमास पूरा हो जाएगा। इसको चांद्रमान बोलेंगे, नवविध कालमान में इसको चांद्रमान बोलेंगे। फिर एतत् च पैत्रम द्युरात्रम, और यही जो चांद्रमास है, चांद्रमान है, यही पितृमान में यानी पितरों के मान में एक उनका क्या होगा, अहोरात्र होगा। यानी कि हमारा जो एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, वही पितृमान वालों के लिए यानी उस स्थान पर रहने वालों के लिए क्या होगा, एक दिन रात, यानी उनका एक 24 घंटा होगा जो हमारा चांद्रमान होगा। ठीक है, फिर इनोदयद्वयांतरम तदर्क श्रावणम दिनम, यानी कि सूर्य के एक उदय से लेकर अगले उदय तक 2 सूर्योदय के बीच का जो समय, जिसको आजकल हम लोग 24 घंटे कहते हैं या प्राचीन विधि से 60 घटी कहते हैं, वह क्या कहलाएगा, एक सावन दिन कहलाएगा। एक सावन दिन यानी सावन मान हो जाएगा। और इसी सावन दिन को हम लोग प्रयोग में लेते हैं अपने। ठीक है, इसके बाद भवा सरस्तु भभ्रमः, और नक्षत्र के किसी एक नक्षत्र को हमने आज जिस टाइम पे देखा, ठीक, मान लीजिए आज 5 बजे हमने किसी नक्षत्र को देखा, फिर कल उसी स्थान पर जितने समय में वह नक्षत्र दिखेगा उसके बीच का जो पूरा समय वह नक्षत्र काल कहलाएगा। ठीक है, तो यह जो नवविध कालमान है इसमें से सौर, चांद्र, दैव, पैत्र और सावन और नक्षत्र, इतने की चर्चा, यानी कितने की चर्चा हम लोग कर दिए, सौर, चांद्र, सावन, दैव, पैत्र और नक्षत्र, यानी 6 कालमानों की चर्चा यह हम लोगों ने आज कर ली। बाकी जो 3 कालमान हैं उनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एक बल्कि बृहस्पति का और कर लें तो 7 हो जाएंगे। बृहस्पति का होता है बृहस्पतिर्मध्यम राशि भोगात् संवत्सरम सांहितिका वदंती, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है वह जितने समय में एक राशि का भोग कर ले, एक राशि से अगली राशि पर चला जाए, उसको एक संवत्सर यानी एक बारहस्पत्य मान कहेंगे। तो यह 7 कालमानों की चर्चा आज हम लोगों ने कर ली। इससे आगे अब बाकी जो 2 कालमान और रह जाएंगे उनकी चर्चा हम लोग आगे